मुझको मेरी उम्मत की तरफ भेजा गया। मुसलमानों याद रखो, ये बात याद रखने की, उम्मत में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है। दुनिया में आने के बाद कोई इंसान अपने आप को यहूदी कहता हो, कोई इंसान ईसाई कहता हो, कोई आदमी अपने आप को बुद्धिस्ट कहता हो, जैनी कहता हो, सनातन धर्मी कहता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो मेरे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العظيم वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा एहसान है कि उस खुदावंद कुद्दूस ने इस मुबारक और फजीलत वाली रात में हम सब को यहाँ पर बैठने का और जमा होने का मौका अता फरमाया। मेरे अज़ीज़ मुकर्रम और अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद साहब ज़ीद मजदूम, जो इस मदरसे के ज़िम्मेदार और नाजिम हैं, ये बचपन से मेरे पास रहे। कई साल से इनका तकाज़ा चल रहा था, मगर अपनी गूनगू मशगूलियात की वजह से मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी। इस दफ़ा अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ा सा मौका दिया तो हज़रत मुफ्ती साहब के हुक्म की तामील में हाज़िरी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से इस मदरसे के मुआविनीन की और मदरसे के मुहिब्बीन और मोहब्बत करने वालों की भरपूर मदद फरमाए और हमारे तमाम मदारिस के चलते रहने की अल्लाह पाक गैब से सूरतें और गैब से इंतज़ाम फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को दो अजीम नेमतें अता फरमाई। इस उम्मत को दो अजीम नेमतें अता फरमाई हैं। यूं तो हर नेमत अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। मेरे बंदो याद रखो, जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है,
मेरे बंदे तू मेरी नेमत का क्या शुमार करेगा? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर सारे के सारे बंदे मेरी नेमतों को शुमार करना चाहें, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें ला तुअद व ला तुहसा हैं, इंसान शुमार में नहीं आ सकती। जिस तरह के आसमानों के सितारों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें रोज़ बरोज़ और शब रोज़ हमारे ऊपर पानी की कतरात की तरह से बरसती रहती हैं। अल्लाह की नेमतों का कोई ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में आते हो तो दुनिया में आने से पहले तुम्हारी मां की पिस्तान में मैंने दूध को पैदा कर दिया, ये मेरा इनाम है। जब तक तू मां के पेट के अंदर था, तेरी सारी ग़िज़ा, सारी प्यास, सारी चीजें मैं पूरी कर रहा था नाफ के रास्ते से, वो मेरी कुदरत थी। और जब तू दुनिया के अंदर आया तो मैंने उस रास्ते को बंद कर दिया, उसके बाद तुझे दुनिया में लाया और तेरे आने से पहले मैं तेरे रिस्क का इंतजाम कर दिया। मेरी कुदरत को पहचान। अल्लाह पाक ने फरमाया, जब तू दुनिया के अंदर आया और मैंने दूध को पैदा कर दिया, मेरे बंदे तू दूध कैसे पिएगा? अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहुन नजदैन। मेरे बंदो जरा सोचो तो सही मेरी नेमतों को। जब तू दुनिया के अंदर आया, तू नहीं जानता, तेरी माँ ने नहीं बताया, तेरे अब्बा ने नहीं बताया, किसी मुअल्लिम ने नहीं बताया, तो उस आने वाले दूध को इस्तेमाल कैसे करेगा? अल्लाह फरमाता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, कि मैंने तुझे दो आंखें नहीं दी, वलिसानन, और मैंने तुझे जबान नहीं दी, वशफतैन, और मैंने तुझे दो होंठ दिए। अभी तू पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद में तेरी अम्मा ने तेरे आगे को अपनी पिस्तान की, किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया कि तू जरा सा होठों को खोल और दबाना शुरू कर, अब तेरे मुंह के अंदर दूध आएगा। ये होठों का दबाना मेरे बंदे तुझे किसी ने सिखाया? तू तो सुनता भी नहीं, बोलता भी नहीं। मैंने तुझे नेमत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक नेमत ऐसी अता फरमाई है। बसा औकात वो चीजें जिनको हम मुसीबत गर्दानते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से वो नेमत अता होती हैं। अल्लाह इरशाद फरमाया, तू बोल नहीं सकता था, तू किसी को आवाज नहीं दे सकता था, लेकिन मेरी कुदरत को पहचान। हटाओ हटो यहाँ से, हटाओ हटाओ, चलो यहाँ से, चलो हटो। मेरी कुदरत को तू पहचान। अल्लाह फरमाता है, जब तू छोटा सा है, तुझे प्यास लगती है, तू रोने लगता है, मैंने तुझे रोने की नेमत अता फरमाई। मैंने तुझे रोने की नेमत अता फरमाई। जब तुझे प्यास लगती है तो रोने लगता है। माँ को एहसास होता है मेरे बच्चे को प्यास लग रही है, आकर पानी पिलाती है। तुझे धूप लगती है, धूप की वजह से गर्मी में तू रहता है, तो रोने लगता है। जब तेरा रोना माँ ने सुना तो उसे महसूस हुआ कि बच्चा धूप के अंदर पड़ा हुआ है, तुझे उठाया और उठाने के बाद तुझे साए में ले गए। ये मेरा एहसान है। जब तुझे सर्दी लगती है, सर्दी के जमाने के अंदर तू बोलना नहीं जानता, मैंने तुझे एक नेमत अता की है रोने की, लिहाजा तू रोने लगा। माँ ने देखा कि बच्चे का कपड़ा हट गया है, उसका लिहाफ हट गया है, लिहाजा माँ ने तुझे उठाया और उठाने के बाद में तुझे लिहाफ के अंदर लपेट दिया। मेरे बंदे, मेरी नेमत नहीं तो और क्या है? तेरे पेट में दर्द है, तुझे बुखार है, तुझे कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, मैंने तुझे एक नेमत अता की है रोने की। ये रोने की ऐसी नेमत अता की है जिससे तेरा खाना भी पूरा हो रहा है, पीना भी पूरा हो रहा है, तेरी दवा का काम भी कर रहा है, तेरी ग़िज़ा को भी पूरा कर रहा है। मुसलमानों सुनो, अच्छी तरह से कान खोल कर सुनो। अगर ये बचपन का रोना, अगर ये बचपन का रोना हमारा बाकी रहकर और 55 तक चला जाए, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। मगर हम बचपन में तो रोते हैं, जैसे जैसे जवान हुए, जवानी की तरफ चले, अब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, उसके सामने सजदा करना भूल जाता है, उसकी नेमतों को भूल जाता है। वो नहीं जानता मुझे मेरे रब ने किस वजह से पैदा किया। एक एक
नेमत मेरे रब की ऐसी है, अगर आप सारी जिंदगी भर अल्लाह के सामने सजदा करते रहो उसका हक अदा नहीं हो सकता। हक ताला शानहु जल्ल वाला ने इस उम्मत को दो नेमतें अता फरमाई जो इंतहाई अजीम नेमतें हैं। और इस उम्मत को तुम जानते हो, उम्मत किसे कहते हैं? उम्मत से मुराद मुसलमान नहीं है। जिस तरह से पहले अंबिया की उम्मतें हुआ करती थी, कुछ लोग उनको कबूल करते, कुछ लोग को कबूल नहीं करते, इसी तरह से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दो जोर से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझको मेरी उम्मत की तरफ भेजा गया। मुसलमानों याद रखो, ये बात याद रखने की, उम्मत में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है। दुनिया में आने के बाद कोई इंसान अपने आप को यहूदी कहता हो, कोई इंसान ईसाई कहता हो, कोई आदमी अपने आप को बुद्धिस्ट कहता हो, जैनी कहता हो, सनातन धर्मी कहता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो मेरे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही। ए लोग ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और उस किताब पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई। दो अजीम नेमतें, एक किताबुल्लाह है और एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये दो अजीम नेमतें इस उम्मत को दी गई थी। कुछ खुशनसीब लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना। मानने वाले भी नबी की उम्मत में हैं, न मानने वाले भी नबी की उम्मत में। अलबत्ता मानने वाले अल्लाह के महबूब हैं, न मानने वाले अल्लाह की मबगूज हैं। अल्लाह पाक ने ये दो अजीम नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे। और ये दोनों नेमतें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर भी इंसानों के काम आती हैं और आती रहेंगी और आखिरत के अंदर भी काम आएंगी। जहां कोई चीज काम ना आएगी, जहां पर इंसान की हालत ये होगी, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, न इंसान को औलाद काम आएगी, न इंसान को माल काम आएगा, न दुनिया का जाहो जलाल काम आएगा, न दुनिया की हुकूमत काम आएगी, न दुनिया की ताकत काम आएगी। सिर्फ अल्लाह का सहारा काम आएगा। हक ताला शानहु जल्ल वाला ने फरमाया, मेरे रसूल पर ईमान लाओ, ये तुम्हारे लिए नुस्ख़ हिदायत है। इसकी जिंदगी के एक एक अमल तुम्हारे लिए काबिल नसीहत है। दुनिया के अंदर भी हमें नफा देने वाली हैं और आखिरत के अंदर भी नफा देने वाली है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बुखारी शरीफ की लंबी रिवायत, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने लंबी रिवायत नकल की है जिसमें इरशाद फरमाया है, नबी अकरम कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सारी दुनिया के लोग क़यामत में परेशान होंगे, जहन्नम में जा रहे होंगे, उस परेशानी के आलम में लोग मेरे पास आएंगे और मैं सिफारिश करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बारगाह में हाजिर होऊंगा। लिवाउल हम्द बियदी, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा जिसको लिवाए हम्द कहा जाता है, और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होऊंगा और हाजिर होने के बाद में अल्लाह के सामने सजदे में जाकर गिर पड़ूंगा। एक जमाना गुजर जाएगा, एक तवील जमाना गुजरेगा, अल्लाह जब तक चाहेगा अपने महबूब को सजदे में पड़ा रहने देगा। एक जमाना गुजरेगा, जमाना गुजरने के बाद अल्लाह फरमाएगा, या मोहम्मद, या कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद, या मोहम्मद, महबूब जरा सर तो उठा, इरफा रासक, जरा सर तो उठा, इशफा तुशफ़ा, सफारिश कर, सफारिश कबूल करूंगा, सल तुअता, जबान तो खोल, तेरी जबान का मांगा पूरा कर, जबान तो जरा खोल, तेरी जुबान का मांगा वह पूरा कर। हक ताला शानहु जल्ल वाला जब ये बात इरशाद फरमाएंगे तो आप सर को उठाएंगे और सर को उठाने के बाद अर्ज करेंगे, रब्बुल आलमीन, तेरी मखलूक जहन्नम के अंदर जल रही है, मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है, लिहाजा आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उसको निकाल लूं। हक
ताला शान जल्ल वाला आपको इजाजत देंगे और एक मुतय्यना मिकदार में निकालने की इजाजत देंगे कि फला किस्म के लोगों को निकालने की इजाजत है। आप तशरीफ ले जाएंगे जहन्नम के अंदर, और जहन्नम के अंदर जैसे कदम रखेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम कप कपा उठेगी, उसकी गर्मी सर्दी से बदल जाएगी, उसकी गर्मी सर्दी से बदल जाएगी। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकालना शुरू करेंगे अपनी उम्मत को, निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, मगर चूंकि एक तादाद मुतय्यन होगी, कुछ लोग फिर भी रह जाएंगे और वो बिलक रहे होंगे, या रसूल अल्लाह हमें भी और हमें भी और हमें भी निकाल लीजिए, मगर आप चूंकि अल्लाह के हुक्म के पाबंद होंगे उनको नहीं निकाल सकेंगे, चले जाएंगे मगर दिल भरा हुआ होगा, आंखें अश्कवार होंगी, दिल भरा हुआ होगा। ऐसे वक्त में आप फिर जाएंगे और फौरन सजदे में गिर जाएंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती। एक जमाना हो जाएगा अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए अल्लाह फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासक, मोहम्मद जरा सर दो उठ। आप सर उठाएंगे, इश्फा तो शफ़ा, सफारिश करो, सफारिश कबूल करूंगा, सल तुता, जो जबान से मांग लोगे वो अता कर दूंगा। आप इस बात को सुनकर अपने सर को उठाएंगे और उठाने के बाद फिर कहेंगे रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को सिसकता बिलकता रोता हुआ छोड़ आया हूं, और उनकी हालत ये है कि आंखों के आंसू खत्म हो गए हैं, अब उनकी आंखों से खून बह रहा है। अल्लाह पाक इजाजत अता फरमा देंगे, आप फिर निकालना शुरू करेंगे। इसी तरह से मुतअद्दिद मर्तबा होगा, और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे या रब्बी मा बक़िया फ़ीहा। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने इस हदीस पाक को नकल किया, फरमाए यूं फरमाएंगे या रब्बी मा बक़िया फ़ीहा इल्ला मन हबसहुल कुरान, इल्ला मन हबसहुल कुरान। मेरे परवरदिगार अब कोई नहीं रहा सिवाय उन लोगों के कि जिनको कुरान ने रोक कर रखा है। ये वो लोग होंगे कि जिन्होंने कुरान का, किताबुल्लाह का हक अदा न किया होगा, ये वो लोग होंगे मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। उन लोगों की कि जिन लोगों ने किताबुल्लाह के हक को अदा नहीं किया होगा, उन लोगों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत तो क्या करेंगे, उल्टी शिकायत करेंगे और यूं अर्ज करेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मेरे रब ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तेरे कुरान को छोड़ दिया था, जिन्होंने तेरे कुरान को छोड़ दिया था, ये वो लोग हैं, मैं इनकी सिफारिश कैसे करूं। मेरे बुजुर्ग और दीनी भाइयों, कुरान के हमारे ऊपर हुकूक आयद होते हैं, कुरान के हमारे ऊपर हुकूक आयद होते हैं। कुरान का एक हक हमारे ऊपर यह है कि कुरान पर ईमान लाएं। फरमाया अल्लाह पाक ने वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूली, मेरे बंदो उस किताब पर ईमान लाओ कि जिसको मैंने अपने रसूल के ऊपर नाजिल किया है। ये कुरान का हक है। हम ये समझते हैं कि कुरान पर तो हम ईमान रखते हैं, लेकिन अगर तफसील मालूम की जाए तो शायद उलमा के अलावा कोई ना बता सके कि कुरान पर ईमान लाने का मतलब क्या है। मेरा भाइयों, कुरान पर ईमान लाने का एक हक ये है और एक मतलब ये है कि कुरान के बारे में इस बात का अकीदा रखें कि कुरान अल्लाह का कलाम है। इस बात का अकीदा रखना, इस बात का यकीन रखना हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और इस बात पर एतक़ाद जाज़िम रखना और इस बात के ऊपर यकीन रखना ज़रूरी है कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने अपने आखिरी पैगम्बर सादिक़ व मस्दूक़ ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। लिहाजा ये कुरान अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है। कुरान पर ईमान लाने का मतलब यह है कि कुरान के बारे में इस बात का हम अकीदा रखें और यकीन रखें कि कुरान 1500 साल पहले जिस हालत में नाजिल हुआ था, आज तक उसी हालत के अंदर महफूज और मौजूद है। उम्मत मुस्लिमा पर हालात आए,
बड़े जाबिर और जालिम हाकिम आए, मगर कोई कुरान करीम के अंदर किसी तरह का कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सका, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकी। ये अल्लाह का एजाज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की हिफाजत के लिए रिजर्व बैंक को मुतय्यन नहीं किया, बड़ी बड़ी कोठियों को मुतय्यन नहीं किया, छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिलों को मुतय्यन किया। ये खुदाई फौज है, ये खुदाई फौज है। अल्लाह जिस घर के अंदर कोई हाफिज कुरान पैदा करता है, उस घर का क्या ठिकाना है मेरे बुजुर्गों। आजकल तो हम लोग यूँ कह दिया करते हैं, मियाँ हजरत क्या करें, अब तो बड़े हो गए, कुरान नहीं पढ़ा जाता। नहीं, कुरान नहीं पढ़ा जाता, ये हमारी जो है खाम ख्याली की बात है। आप और मेरी क्या हैसियत है, आप हजरात को मालूम होना चाहिए। शाहजहां इस मुल्क का एक बादशाह गुजरा है, उसका बेटा औरंगजेब वो भी बादशाह है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को कलाम पाक का हिफ्ज कराया, और हिफ्ज कराने के बाद में अब्बा के पास लेकर गए और कहा कि बादशाह सलामत, मुबारक हो आपको, मुबारक हो, पोता हाफिज कुरान हो गया है। शाहजहां ने कहा मुझे मुबारक नहीं, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान हुआ है। अगर मेरा बेटा हाफिज कुरान होता तो मुझे खुशी होती। औरंगजेब ने ये अल्फाज सुने, दिल पर चोट लगी कि अब्बा क्या कहना चाहते हैं। वहीं से इरादा कर लिया कि मुझे कुरान हिफ्ज करना है। कुरान हिफ्ज करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद जाकर अर्ज किया, हुजूर सलामत, मुबारक हो, बेटा हाफिज कुरान हो गया। जिस घर के अंदर कुरान करीम का हाफिज होता है मेरे भाइयों, वैसे पैदा नहीं होता है। उस घर के पूर्वजों की, उस घर के बुजुर्गों की किसी की कोई दुआ, किसी का कोई अमल अल्लाह ताला को मकबूल और पसंदीदा हो जाता है। जिसके नतीजे में कोई हाफिज, कोई आलिम किसी घर के अंदर पैदा होता है, इस हाफिज का अपना कोई कमाल नहीं होता, अपनी कोई उसकी खूबी नहीं होती, उसके घराने की किसी बड़े की कोई दुआ मकबूल हो जाती है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक उस घर के अंदर हाफिज कुरान पैदा करता है। और मुसलमानों याद रखो, अगर गाड़ी के अंदर 50 आदमी बैठे हो, 10 आदमी बैठे हो, ड्राइवर मौजूद ना हो, तो क्या गाड़ी मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती। इसलिए आप हजरात से मैं ये इरादा जाहिर कराना चाह रहा हूं कि यहां पर वो हजरात जो बैठे हुए हैं और जिनके घरों के अंदर हाफिज कुरान नहीं है, वो हाथ उठाकर वादा करें कि हम अपने घर की गाड़ी के लिए इंशाअल्लाह जन्नत का एक ड्राइवर तैयार करेंगे। बताओ कौन कौन तैयार है? हाथ उठा बोलो। अल्लाह ताला आप हजरात के हाथ उठाने को कबूल फरमा ले और आपके घरों के अंदर हाफिज कुरान, आलिम कुरान पैदा फरमा ले। तो कुरान करीम का एक हक ये है, हम कुरान करीम के बारे में इस बात का अकीदा रखें कि कुरान करीम 1500 साल पहले से अपनी असली शक्ल के अंदर, न ज़बर ज़ेर के अंदर किसी तरह का कोई तगय्युर है, न किसी हरकत के अंदर कोई तगय्युर है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक लोग आए, एक बस्ती के शहर इंताकिया के लोग हैं, जहाँ पर किसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत खज़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ था। ये दोनों बुजुर्ग गुजरे, इन्हें भूख लग रही थी, बस्ती वालों से खाना मांगा। कुरान करीम कहता है फन तलका, ये दोनों चले, हत्ता इदा अतया अहल क़रयतिन, यहाँ तक कि एक बस्ती वालों के पास पहुंचे। इस्ततअमा, खाना तलब किया। जिस वक्त खाना तलब किया, फ़अबौ, कुरान कहता है फ़अबौ, उन्होंने इनकार कर दिया। इस शहर इंताकिया के लोग फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मदीना पहुँचे और मदीना पहुँचने के बाद अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन हमारी एक दरख्वास्त है, बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, एक बात हमारी मान लीजिए, एक बात आपसे अर्ज़ करनी है। आपने पूछा बताओ क्या बात है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फारूक आजम का दरबार तो बड़ा अजीब दरबार था। ओफो, अल्लाह ताला आज इस उम्मत को ऐसा अजीम कायद अता फरमा दे, आमीन जोर से कह दो, जो इस सिसकती और बिलकती हुई उम्मत मुस्लिमा को सही राह पर ले आए और इसका सर बुलंद हो जाए और शान और शौकत की जिंदगी मुसलमानों को नसीब हो जाए। आपके अदल और इंसाफ का आलम किया था।
अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के गवर्नर हैं, मिस्र के गवर्नर हैं। शहजादा अब्दुल्ला अमर बिन आस के बेटे हैं। मिस्र के अंदर घुड़दौड़ हुई और घुड़दौड़ के अंदर शहजादा अब्दुल्ला भी शामिल था, मगर एक यहूदी भी शामिल था और उस यहूदी का घोड़ा जरा तेज चल रहा था। वो आगे निकलना चाहता था। जैसे वो आगे निकलता तो शहजादा अब्दुल्ला उसके चेहरे के ऊपर अंटर मार के पीछे कर देता। बिलाखिर कब तक वो रोकता, वो आगे निकल गया यहूदी का घोड़ा और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर पहले यहूदी ने जीत को हासिल कर ली। शहजादे अब्दुल्ला ने जब ये देखा कि इसका घोड़ा आगे निकल गया, अपने घोड़े से उतरा और उतरने के बाद में इस यहूदी के दुर्रे लगाए। इस यहूदी के दुर्रे लगाए। इस यहूदी ने कुछ नहीं कहा और सीधे जाकर मदीने में फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत में दावा कर दिया। सुनो मुसलमानों, आज तो हमारे खानदान का मसला हो तो चाहे गलती अपने की हो उसका साथ देते हैं, अपनी बरादरी का मसला हो उसकी गलती उसका साथ देते, गलती जानने के बावजूद साथ देते। ये इस्लाम की शान नहीं है, ये इस्लाम का सबक नहीं है। इसीलिए मुसलमान कौम जलील और रुस्वा हो रही है। आज हमने बुतों की पूजा जरूर छोड़ दी, मगर दिलों के अंदर जो खानदानों का बुत और बरादरियों का बुत बैठा हुआ है, जब तक मुसलमान इस बुत को नहीं निकालेगा इसी तरह जिल्लत के साथ पिसता रहेगा। इलेक्शन के मौके पे नए चेहरे आएंगे, तुम्हारी वोटों को बखेर डालेंगे। उन्हें पता है कि चंद टकों में बिक जाएंगे ये लोग। लिहाजा मुसलमानों, इस बरादरीवाद को छोड़ो, उम्मत मुस्लिमा पर रहम खाओ, उम्मत मुस्लिमा पर रहम खाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं इलेक्शन के मौके पर जो तुम्हारे दरमियान आएंगे, 5 साल तुम्हारी खबर नहीं लेंगे और उसके बाद मुसलमानों के इंतखाब के वक्त में उस इलेक्शन की वोटों को बखेर कर चले जाएंगे और मुसलमान 5 साल तक जिल्लत के साथ, शिकस्तगी के साथ रोता रहता है, फिरता रहता है। उलमा समझाते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। आप हजरात वादा करो, आज के बाद जो इंतखाब का मौका होगा हम ये देखेंगे उम्मत मुस्लिमा की इज्जत किसमें। मेरे खानदान का आदमी हारे या जीते इससे कोई मतलब नहीं, मेरी बरादरी का आदमी हारे या जीते मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि उम्मत मुस्लिमा की इज्जत, कुरान की इज्जत, मकातिब की हिफाजत, मदारिस की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत किस चीज के अंदर है और क्या हमें करना चाहिए। आज मुसलमानों ने इससे अपनी नजरों को फेर लिया है। फारूक आजम की एक बात सुनाकर बात पूरी कर रहा हूं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यहूदी पहुंचा और यहूदी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मिस्र के अंदर घुड़दौड़ हुई है। अमर बिन आस जो वहां के गवर्नर हैं, उनका बेटा शहजादा अब्दुल्ला, उसने सिर्फ इस जुर्म की वजह से, मेरा कोई जुर्म नहीं था, मेरे घोड़े का जुर्म था, वो समझदार नहीं था, वो बेज़बान था, वो फिर भी आगे निकल गया। शहजादे अब्दुल्ला ने मेरी कमर के ऊपर दुर्रे लगाए हैं, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखा और खत में लिखा, अमर बिन आस के पास पहुंचा दो और जिस हालत में है उसी हालत में शहजादे अब्दुल्ला को लेकर मदीने हाजिर हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने हाजिर खिदमत हुए। फारूक आजम की अदालत में बेटे को लेकर आए और आने के बाद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा कोड़ा है और आप अपने हाथ से इसको सजा दीजिए, आप अपने हाथ से सजा दीजिए, मुझे किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं करनी है। फारूक आजम ने फरमाया, अगर ये कोड़ा सजा देता तो मिस्र के अंदर देता, यहां आपका कोड़ा नहीं चलेगा, यहां कोड़ा मेरा होगा, हाथ इस यहूदी का होगा और पीठ आपके लाडले बेटे की होगी। यहूदी ने वो कोड़ा लिया और कोड़ा लेने के बाद में
कोड़े को बहुत जोर से उठाया और उठाने के बाद में मारा नहीं, जमीन के ऊपर रख दिया और यूं कहा यहूदी ने, अमीरुल मोमिनीन, मुझे बदला लेना मंजूर और मकसूद नहीं था, मैं तो ये देखना चाहता था कि गुलामान मोहम्मद की जो तारीफ और गुलाम मोहम्मद की जो निशानी तौरात के अंदर लिखी हुई है वो आपके अंदर मौजूद है कि नहीं। आपने इंसाफ कर दिया, हाथ बढ़ाइए, मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम कर दीजिए। मुसलमानों, मामलात की सफाई करो, लेन देन की सफाई करो, किसी का कर्ज ले ले तो कर्ज वापस किया करो, जो माल बेचा करो उसका ऐब बता दिया करो, ये इस्लाम का सबक है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुजाज हैं ख्वाजा मजजूब रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मजजूब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक मुर्गा था और वो मुर्गा ऐसा था, कटखना मुर्गा था। ख्वाजा साहब उसको लेकर बाजार चले गए और बाजार ले जाने के बाद में उसको कहा कि मैं इसे बेचता हूं। लोग आए कि हजरत क्या है कि इसे मैं बेचना चाहता हूं, कि कितने में, कि 5 रुपए में दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। लेकिन इसके अंदर एक ऐब है, काटता है। ओह, जो आता सुन के चला जाता, जो आता सुन के चला जाता। आखिर एक आदमी आया, उसने कहा कि मियाँ बड़े मियाँ क्या है कि मुर्गा बेचना चाहता हूं, 5 रुपए में दूंगा, लेकिन ये कटखना है, इसमें ऐब है। उस आदमी ने कहा कि हुजूर 5 रुपए तो ये लीजिए और 5 रुपए आप सच बोल रहे हैं, इसका इनाम भी लीजिए। मेरे बुजुर्गों, इस वाक़े से सबक मिलता है, अल्लाह को जो रोजी देनी है रोजी देकर रहेगा, उसने वादा किया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में शहर इंताकिया के लोग आए और उन्होंने आने के बाद यूँ कहा, हुजूर हमारी गुजारिश है और हमारी गुजारिश ये है कि कुरान करीम चूँकि ता क़यामत रहने वाला है और कुरान करीम की सूरह कहफ के अंदर हमारी बस्ती का तज़किरा आया है और उस बस्ती के तज़किरे में यह आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने फ़ाबो इनकार कर दिया, खाना नहीं दिया, इससे हमारी ज़िल्लत हो रही। लिहाजा आप खुदा के वास्ते हमारे ऊपर करम फरमाइए और ऐसा कर दीजिए कि बा के नीचे का नुक्ता उठाकर ऊपर रख दो और एक नुक्ते का और इजाफा कर दो, तो अबौ के बजाय अतौ हो जाएगा, जिसका तर्जुमा होगा कि हमारी बस्ती वालों ने खाना दे दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जरा ठहरो, और आप अंदर से तलवार निकाल कर लाए कि तुम्हें मालूम नहीं ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। मेरी मजाल किया, उमर की मजाल किया, इसके सिलसिले में तो जिस वक्त मुशरिकीन मक्का ने आपसे मुतालबा किया था कि आप ऐसा कीजिए कि इस कुरान के अलावा कोई कुरान लाइए, औ बद्दिलहु, या इसमें कुछ तब्दीली कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का कलाम है। जब नबी नहीं कर सकता तो उमर कैसे कर सकता है? तो मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम पर ईमान लाने का एक मतलब ये है कि हमारा ये अकीदा हो, एतकाद जाजिम हो कि हम कुरान करीम के सिलसिले में यकीन कामिल रखें, ये अपनी शक्ल पर मौजूद है। खुदा की कसम, रब काबा की कसम, आज दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं और जितने भी मज़ाहिब हैं और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें और मजहबी किताबें हैं, कोई किताब ऐसी नहीं जो डंके के साथ ऐलान कर सके कि मेरे लाखों हाफिज दुनिया के अंदर मौजूद हैं, सिवाय कुरान करीम के। कुरान करीम को जब आप देखेंगे, एक मासूम बच्चा है, 14, 15, 16 साल का बच्चा है, वो खड़ा होकर आपको पूरा कुरान सुनाता है। ये कुरान का एजाज। और दूसरा कुरान करीम का हक मेरे भाइयों ये है, बस बात पूरी कर रहा हूं, कुरान करीम का दूसरा हक ये है उसकी तिलावत करना, उसकी तिलावत करना। कुरान करीम ने फरमाया, अल्लदीन आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, ये ईमान वाले तो ऐसे हैं जो कुरान को कुरान के हक के मुताबिक तिलावत करते हैं। और कुरान को कुरान के हक के मुताबिक तिलावत करने का मतलब ये नहीं, रमजान शरीफ आ रहा, सुनो तवज्जो के साथ,
बाज़ मुक़्तदियों का हाल तो ये होता है कि अगर इमाम साहब कवायद तजवीद की रियायत के साथ कुरान पढ़ने लगे तो यूँ कहते हैं मियाँ मौल साहब फला मस्जिद के अंदर तो आधा घंटे में तरावी भी हो रही है और 20 तरावी हो रही है और वितर भी हो रही है। ये कुरान पर जुल्म है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन में और 15 दिन में और 7 दिन में और 6 दिन में कुरान करीम सुनते हैं। न पढ़ने वाले को पता है न सुनने वाले को पता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रुब्ब क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है अल्लाह के कलाम को उसके हक के मुताबिक तिलावत करें, उसके हक के मुताबिक सुनने की कोशिश करें। मुमकिन है सही पढ़ने की सूरत में 10 मिनट ज़्यादा लग जाएं, मगर याद रखो 10 मिनट में आपको जो थकान हुई है ये तो सोने से ख़त्म हो जाएगी, मगर आपका सवाब हमेशा के लिए नाम अमाल में लिख दिया जाएगा। इसलिए आप हजरात इस बात का इरादा करें इंशाअल्लाह हम अपने हाफिज से चाहे 6 दिन में सुने, चाहे 10 दिन में सुने, चाहे 20 दिन में सुने, उससे कहेंगे, खुशामद करेंगे कि कुरान को सही पढ़ो ताकि हमें भी सवाब मिले, तुम्हें भी सवाब मिले, हम भी लानत से बचे, तुम भी लानत से बचे। कुरान करीम की तिलावत उसके हक के मुताबिक होना चाहिए। आज इसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। तिलावत करने वालों ने तिलावत की, पढ़ने वालों ने कुरान को पढ़ा। आज मुसलमान सब चीज पढ़ रहा है और सब चीज समझ रहा है। नमाज की हालत में अगर हमारा मोबाइल हमारी जेब के अंदर हो और वाइब्रेशन पर हो और जरा सी घंटी गुनगुनाने लगे, हमें फौरन फिक्र हो जाती है कि हम जल्दी से नमाज को पूरा करें, उस मैसेज को देखें। मेरे बुजुर्गों, दीनी भाई, बहुत से लोग तो ऐसे हैं ऐन नमाज की हालत में मोबाइल को निकाल कर देखते हैं और उसको देखते हैं किसका फोन आया है, किसका मैसेज आया है। उनको समझाया जाता है, ये उलमा समझाते हैं, बता वो कहते हैं मैं अरब के अंदर हमने ऐसा देखा। मुसलमानों, अरब हमारा नबी नहीं है, अरब वाले हमारे नबी नहीं है। हमारे नबी तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मुसलमान ने सब चीज समझी, मोबाइल का मैसेज समझा, आज के अखबार की जो खबरें थी उनको समझा, मगर नहीं समझा तो अपना रब का संदेश नहीं समझा तो अपने रब का मैसेज नहीं समझा तो अल्लाह का कुरान नहीं समझा। आज इस बात की जरूरत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम को तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। सही बुखारी के अंदर एक मुहद्दिस है, उनका तज़किर आया है, हज़रत रबी बिन हिराश रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़े आदमी हैं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने कई रिवायतों में इनका तज़किरा किया है, इनसे रिवायत ली। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम तहक़ीक़ हैं, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत रबी बिन हिराश रहिमहुल्लाह ताला का आखिरी वक्त आने लगा तो इनकी हमशीरा, इनकी बहन रोने लगी। आपने पूछा लिमा तबकीन, मेरी प्यारी बहन तू क्यों रो रही है? बहन ने कहा अब की अलैक भाईजान, मैं आप पर रो रही हूँ, आप हमसे जुदा हो रहे हैं इसलिए मैं रो रही हूँ। आपने फरमाया इन कानत बाकियतन फबकी अला नफ्सिक, अगर तुझे रोना है अपने ऊपर रो ले, मुझ पर रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने इरशाद फरमाया लक़द बकैतु। इमाम बुखारी नकल करते हैं लक़द बकैतु मुन्ज़ 60 सनतन, मैं आज के दिन के लिए 60 साल से रोता रहा हूँ। मैं आज के दिन के लिए 60 साल से रोता रहा हूं। आज रोने की जरूरत नहीं, आज मेरा रोना खत्म है, अब मेरे हंसने का वक्त आया। मेरी बहन तुझे मालूम नहीं, घर के इस कोने में जिसमें मैं रहता था, मैंने अपने रब का कुरान 60,000 मर्तबा पढ़ा है। 60,000 मर्तबा मैंने कुरान पढ़ा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर उम्मती की लाजिम है कम अज कम साल भर में 2 कुरान करीम अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कर ले। हालांकि आपका खुद अमल ये है कि आप रमज़ान शरीफ के अंदर सिर्फ
63 कुरान करीम पढ़ा करते थे। एक दिन में पढ़ते, एक रात में पढ़ते, और 3 कुरान करीम आप तरावी के अंदर पढ़ते थे। 10 दिन में 1 कुरान पढ़ते थे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज ये फजीलत वाली रात और इसकी इबादत के लिए आपने कोई तायीन नहीं फरमाई। जिसका जी चाहे कुरान तिलावत करे, और जिसका जी चाहे नफिल पढ़े, और जिसका जी चाहे अल्लाह का जिक्र करे, और पूरी उम्मत के लिए दुआ करे। आज ये उम्मत परेशान हाल है। आज हम अपने अजीजों पर रोते हैं, अपने रिश्तेदारों पर रोते हैं। आज इस उम्मत के लिए रोने वाले बहुत कम हो गए। इसलिए जरूरत इस बात की है, न मालूम आइंदा ये मौका मिले या न मिले, हम अल्लाह के सामने जाएं और अल्लाह के सामने जाकर 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, और सिर्फ आज नहीं बल्कि इसको मामूल बनाएं। मेरे हजरत वाला शाह हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहु इरशाद फरमाया करते थे, 2 चीजें लाजिम पकड़ लो, एक तो कुरान का पढ़ना, और एक कुरान के पढ़ने के साथ साथ 2 रकात नमाज सलातुत तौबा, 2 रकात नमाज सलातुत शुक्र। हर मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर इसको लाजिम कर ले और अल्लाह से मांगे, अल्लाह जो भी कुछ नेमतें दी हैं उनका मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, और जितने गुनाह मेरे हैं आपके अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अगर हम इस बात का तहिया कर लें, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।